देखिए, कोरोना काल में जो कुछ हुआ और आपसे छुपा हुआ नहीं, और हम लोग गांव ग्रामीण में, इस बार ग्रामीण में ज़्यादा प्रभाव रहा उसका, बीमारी का। और जितनी स्थिति खराब गांव में रही, शायद शहरों में उस तरह से, लेकिन हर जगह तरा रहे। सरकार पूरी तरह से फेल रही है, और सरकार के समझ में नहीं आया। जो कुछ पब्लिक ने अपने तरीके से और समाज सेवी लोगों ने और एनजीओ ने जितना काम किया है, वो सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया, जनता का सपोर्ट हो गया, वरना और बुरी स्थिति हो सकती थी। सरकार कंट्रोल करते करते तो ये लहर भी चली गई। दावे बहुत हुए, लेकिन ज़मीनी हकीकत से बहुत अलग मामला है। WHO तारीफ करता है योगी सरकार के कार्यकाल पे कोरोना काल निपटने के लिए। दूसरी लहर को लेकर क्या तैयारी, क्या लग रहा है आपको? अब भाई ये देखिए, मीडिया आपका है, मीडिया हाउस आपका है, सरकार सत्ता आपकी है। अब तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, आईटी सेल आपका है, आप जो डालेंगे वही निकलेगा। जब जब देश का पूरा मीडिया, गोदी मीडिया जिसको लोग आमतौर से जानने लगे हैं, चंद मीडिया को छोड़ दीजिए, हैं, वो सब आपका है, तो आप जो जो डालेंगे वही बोलेगा। अभी मैं आपको जो बोलूँगा, जो आप रिकॉर्ड करेंगे, वही वही आवाज़ बाहर जाएगी। तो वैसे तो सभी नंबर 1 पे हैं। कोरोना वैक्सीन की हम बात करें, यही विपक्ष जो है सवाल उठाता था, हाय तौबा करता था, वैक्सीन ना लगवाएंगे। नहीं। अब वही वैक्सीन लगवाएंगे, सपा के खुद जो है जहाँ जो तक उठाने वाले देखिए पहुंच रहे हैं। बीमारी का सवाल है, वबा का सवाल है, और वैज्ञानिक और डॉक्टर इसके माहिर है, ये हम लोगों का सब्जेक्ट नहीं। लेकिन बीमारी का इलाज दवा है, इंजेक्शन है, उसके पक्ष में मैं हमेशा रहा हूँ। और दवा और इलाज डॉक्टर का काम है, और डॉक्टर लोगों ने जो मेहनत और जो जिम्मेदारी और जो खतरा मोल करके हम आपकी ज़िंदगी बचाने में काम किया, उसका सम्मान भी करना चाहिए, उसकी हौसला बढ़ाना चाहिए। उसका विरोध तो गैर मुनासिब है, वैक्सीन का विरोध नहीं होना चाहिए। वैक्सीन किसी की नहीं है, वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई है, और हम लोगों के, आम जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है। वो लगाना चाहिए, लगवाना चाहिए। सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके स्कूल के बाहर का है। उसमें बताया जा रहा है कि जो भाजपा की कैंडिडेट ब्लॉक प्रमुख के लिए आप उनका समर्थन करें, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समर्थन में भाजपा सपा बसपा कभी इस तरह से नहीं करता जो लोकल मुद्दे होते हैं। हम पूरे समाज के लोग, 30 बरस से मैं समाज सेवा में हूँ, चुनाव भी लड़ा हूँ, चुनाव में एक्टिव रहता हूँ, पार्टी के पदाधिकारी भी रहा हूँ प्रदेश स्तर का। मुलायम सिंह से मैंने राजनीति शुरू की थी, आज उनके लड़के मुख्यमंत्री बने हैं। उस सारे चीज़ों को मैं करीब से देखा हूँ। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मुझे नोएडा का एक्सप्रेसवे मत दिखाइए, मुझे जेवर का एयरपोर्ट में बताइए। शाहगंज सोंधी ब्लॉक, शाहगंज विधानसभा, जनपद जौनपुर में कितना विकास की सरकार में हुआ। एक चीनी मिल हुआ करती थी हमारे बचपने में, आप लोग भी जानते होंगे, चचा बैठे हैं। गन्ना लगा रहे थे, 3-3 दिन लगता था गन्ना खाली होने में। किसानों को आर्थिक मदद होती थी, कई सौ लोगों को रोजी रोटी थी। जब से 92 से मुलायम और बसपा सरकार के जब कार्यकाल शुरू हुआ, जॉइंट वेंचर जिसको कह दी, जात पात की पैदावार। हम तो शाहगंज में एक बड़ी मिल थी जिससे कई गांव अगल बगल चलता था, वो मिल के ही सफाया हो गए, सफ़ेद हस्ती से मिट गई। ये हमारा विकास है। नगर पालिका की हालत आप जान ही रहे हैं, ब्लॉक का जान ही रहे हैं। तो मैं तो एक आरोप लगाया, मैं तो कहा भाई समाजवादी पार्टी को परिवारवाद पार्टी हो जाना चाहिए। जनपद में 2 परिवार पार्टी चलाएगा, तो परिवारवाद पार्टी कहो ना, समाजवाद पार्टी में। समाजवाद का मतलब समझो। और मैं तो मुद्दे से भटकाऊँ नहीं। भाजपा की गाड़ी मेरे यहाँ खड़ी होती है, उसी दिन मेरे यहाँ सपा की 4 गाड़ी खड़ी थी। प्रदेश लखनऊ से 4 गाड़ी फॉर्चुनर मेरे पास खड़ी थी, वो नहीं दिखाई दिया। बसपा की गाड़ी खड़ी थी, वो नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस को लोग मेरे पास खड़े थे, वो नहीं दिखाई दिया। वरिष्ठ लोग थे। मैं समाज में हूँ, मैं विद्यालय चलाता हूँ, मैं हर सहयोग काम में साथ रहता हूँ एनजीओ के साथ। तो मेरे पास तो हर वर्ग के लोग हैं। सरकार है तो मैं, अब मेरा कोई सरकारी काम होगा, मैं सरकारी दफ्तर में नहीं जाऊँगा, भाजपा राज में। सरकार सतत हमारा हिस्सा, हमारे हक हिस्सा हर सरकार में हमारी हिस्सेदारी चाहिए। और मैं यही सवाल करता हूँ, 32 मुसलमान हैं बीडीसी, 27 यादव हैं, बड़ा प्रेम है मुसलमानों से। तो बड़े भाई हो के एक बार छोटे भाई को लड़ा दो ना, प्रस्तावक बन जाओ। देखो परवेज़ आलम भुट्टो कैसे लुंगी डांस करते हैं आपके लिए। जन जन जाएंगे, मालूम पड़ जाएगा मैं भाजपा समर्थकों को नहीं हूँ।
आप मुसलमान को हिस्सेदारी देंगे नहीं, ब्लॉक प्रमुख बनाने देंगे नहीं, और ब्लॉक प्रमुख की 5 साल पूरा नहीं करने दिए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। विधानसभा देंगे कि नहीं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जिला पंचायत सदस्य, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का जनपद में बना करके जब आप साबित कर दीजिए, मैं उसी को स्वागत कर लूँगा कि आप मुस्लिम हिस्सेदारी दे रहे हैं। मुस्लिम हिस्सेदारी चाहता है, राजनीतिक भागीदारी चाहता है। भाजपा के डर से मुसलमान जी के रहने वाला नहीं है। मेरा सीधे सवाल है और आपके माध्यम से अपील है मुसलमान भाइयों से, जो भाई भी इस तरह की सोच रखते हों या मुझसे फ़र्क रखते हों, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप हिस्सेदारी और जिम्मेदारी की बात करिए। आप भाजपा से डर डराने वाली बात को छोड़ दीजिए। इनके डराते डराते 2 बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, योगी मुख्यमंत्री हो गए, इनके डराने की वजह से। इनका डर जितना ज़्यादा समाज। अच्छा, थाने सागंज खेता सराय में एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मुस्लिम समाज की जहाँ तक गांव-गांव से जो वसूली थी माध्यम से, इनके राज्य में समाजवादी सत्ता में करोड़ों की बचत हुई इस कोरोना काल के रिजिम में। वरना कई मुसलमान गांव में 2-2 पार्ट होकर 4 पार्ट होकर के थाने में जाने वाला रुपया करोड़ों बच गया। सागंज खेता सराय में सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है भाजपा सरकार नाकाम हो, जो उससे नाकाम आप साबित हुए हैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे मुस्लिम समाज के लिए। घर घर आपने टुकड़े करा दिए हैं। तो परिवारवाद पार्टी से हम छुटकारा चाहते हैं। जब बदल आदमी चाहता है तो बदल के लिए तो विकल्प लेना ही पड़ता है। आपने कोरोना की बात एक बार फिर किया। कोरोना से हमारे तहसील क्षेत्र में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से उजड़ गए हैं। जिनके यहाँ जो एक कमाने वाला था उनकी मौत हो गई, बच्चे छोटे हैं, किसी के यहाँ बीवी की मौत हो गई, तो किसी के यहाँ पिता पुत्र मर गए। उनके लिए जो है इसमें मैं आपको बहुत सफाई से कह दूँ, बहुत अच्छी बात, स्कूल से बहुत अच्छी बात आपने उठाई, मेरे मन की बात उठाई। हमने पहले इसमें प्रस्ताव करके अपने सारे कमेटी से, हमारे वरिष्ठ अब्दुल्ला शेख साहब बैठे हैं, हमारे सरपंच साकिब भाई बैठे हैं, बैठे हैं, ये सारे लोग हमारे वरिष्ठ हैं, क्षेत्र के सम्मानित नागरिक हैं। हमने अपने विद्यालय ट्रस्ट, हाजी अल्ताफ़ अहमद मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से हमने निर्णय लिया है अपने विद्यालय की तरफ से कि हमारे दोनों विद्यालय में जिन परिवार में छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे कच्चे के, जिनके माता पिता चले गए हों या पिता या आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि पढ़ाने में असक्षम हो, मैं ऐसे परिवार को आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूं और स्वागत करता हूं। और मैं अपने को भाग्यशाली मानूंगा कि मैं इस सहयोग में कोई हिस्सा ले सकूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, तो मैं इस नेक काम अल्लाह मुझसे लेना चाहता है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को दावत देता हूँ कि उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्च हमारा संस्था, हमारी ट्रस्ट 12वीं क्लास तक का जिम्मेदारी लेती है। आपके समझ में जानकारी में कोई होगा, बिल्कुल आप मेरा भेजिए। अगर इसके पास है तो बिल्कुल वो हिस्सेदारी देंगे, वो जिम्मेदारी निभाएंगे। सभी स्कूल के लोगों से मैं अपील और गुजारिश करता हूँ कि जो जितने भी हैं, जितनी जिसकी ताकत हो, ऐसे काम में मदद करनी चाहिए, ताकि उस बच्चे का मुस्तकबिल अपने माँ बाप के खोने की वजह से वो मायूस हो गए, अपनी ज़िंदगी को भटकाए नहीं, वो एक अपनी ज़िंदगी के रास्ते पकड़ ले। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, हर NGO चलाने वाले, जैसे जेसीस वगैरह में आप लोग ही हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये शायद ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, हम लोग कोई नेक काम कर ले। मैं ऐसे परिवार को दिल से सम्मान से स्वागत करके उन बच्चों को मैं 12 तक पढ़ाऊँगा।